Good morning, students. I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. So, we were doing our first unit of employability skill, which is communication skills. And we have done what is communication skill, what is importance of communication skill. We also have discussed about the what is verbal communication and what is non-verbal communication. Our today's topic is pronunciation basics. कोई भी वर्ड और सेंटेंस अगर आप बोलते हो उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होनी चाहिए. आज का जो सेशन है वो अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आईटी के लिए तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले होता है प्रोनाउंसिएशन. होता क्या है? प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण. कोई भी वर्ड सेंटेंस हम बोलते हैं उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं. तो प्रोनाउंसिएशन इज़ द वे, जब जिस तरीके से हम कोई भी वर्ड किसी भी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं वो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है. अगर आप बोलते टाइम सही से वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करते हो, उच्चारण सही नहीं होता है, तो ये हो सकता है कि आप कुछ और कहना चाह रहे हो और सामने वाला उसका मीनिंग कुछ और ले जाए. इस लेसन में हम सीखेंगे कि कौन कौन सी अलग अलग साउंड्स होती हैं जो इंग्लिश में बोली जाती हैं. अगर आप उनकी लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आप वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाओगे. तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, शब्दों का उच्चारण कैसे करना है. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से क्या होगा, हम अपने आप को क्लियर और कॉन्फिडेंट वे में किसी को भी एक्सप्रेस कर पाएंगे. जो हम कहना चाहते हैं वो अच्छे से सामने वाले को समझा पाएंगे और इससे क्या होगा, जो सामने वाले पर्सन है हमारी बात को सुन रहे हैं वो भी हमें इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हमारे वर्ड्स को समझ पाएंगे अगर हमारा उच्चारण सही है. नेक्स्ट आता है स्पीकिंग प्रॉपरली. स्पीकिंग प्रॉपरली क्या होता है? एक कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली पीपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर करते हैं वो क्या होता है, जब वो बोलते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन वो सही नहीं होता, वो शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाते और इससे क्या हो जाता है, वो कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन उनका मीनिंग है वो कुछ और समझा जाता है. इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप शब्दों को क्लियर और करेक्ट वे में बोल पाओ, उनका उच्चारण कर पाओ. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे योर, वर्ल्ड, चेयर, वेयर. इसके अलावा कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, फाल, फेल, सेल, सेल, टेल और टेल. तो आपने इन वर्ड्स के अंदर कुछ नोटिस किया? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स तो सेम होती है लेकिन जब आप उनका उच्चारण करते हो वो अलग होता है. और इसके अलावा इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स तो अलग अलग होती है लेकिन जब आप उनको बोलते हो, उनकी प्रोनाउंसिएशन करते हो वो सेम होती है. इसलिए इसका लर्न करने का, इसको इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब भी कोई बोलता है आप उनको अच्छे से सुनो और प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट आता है फोनेटिक्स. जब भी हम कुछ शब्द या वर्ड बोलते हैं, हाउ डू वी प्रोनाउंस वर्ड्स, हम उनका उच्चारण कैसे करते हैं. हम जब बोलते हैं तो हम साउंड का यूज़ करते हैं. हर एक जो साउंड होती है, हर एक वर्ड जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा साउंड को मिला के बना होता है. जब हम इन साउंड्स को इकट्ठा मिला देते हैं तो हम शब्द का उच्चारण कर पाते हैं. तो इसलिए फोनेटिक्स क्या होता है, इज़ द स्टडी ऑफ साउंड दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक. साउंड्स की स्टडी होती है जो हम उस टाइम क्रिएट करते हैं जब हम बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है. जैसे फोनेटिक्स क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया गया है. जैसे डॉग है, 3 लेटर से मिलके बना है, डी, ओ और जी. अगर आप इसको बोलोगे हिंदी में, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, डॉग, और उसे लिख के भी दिखाया गया है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो. वैसे ही कैट को एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट क्या आता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल 26 लेटर्स होते हैं फ्रॉम ए टू जेड. हर एक लेटर अलग अलग तरीके से बोला जाता है, उनकी जो साउंड होती है अलग अलग होती है. लेकिन जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो मोर देन 26 साउंड क्रिएट करते हैं. ये नहीं है कि 26 लेटर हैं तो वो 26 तरह की साउंड ही क्रिएट करते हैं, नहीं.
जो 26 लेटर्स होते हैं अलग अलग वर्ड्स के अंदर मिलके उनकी जो साउंड होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए कोई भी वर्ड है उसकी स्पेलिंग क्या होगी और उसका उच्चारण क्या होगा वो डिपेंड करता है वर्ड पे, उसकी स्पेलिंग्स पे। जैसे एक लेटर है ए, अगर वो अलग अलग वर्ड में कहाँ पे यूज़ हो रहा है उसी पे डिपेंड करता है कि उसकी साउंड क्या यूज़ की जाएगी, उसको एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। जैसे वर्ड क्या है हमारे कैट, एप्पल एंड बैग, तो इस लेटर ए की प्रोनाउंसिएशन क्या है, यहाँ पे ए है सभी वर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट वर्ड्स जो दिए गए हैं कार, फास्ट एंड पार्क, अगर आप हिंदी में बोलोगे तो इनकी प्रोनाउंसिएशन यही है कार, फास्ट और पार्क, और इनका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है आ। इसी तरह कोल है, बोल है एंड सा है, इनकी साउंड क्या आएगी, प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी आ। तो आप इन साउंड्स को हर एक वर्ड की जब आप सुनते हो उन पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से सुनोगे तो ही आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन उनकी कर पाओगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ साउंड, किस तरह की अलग अलग तरह की साउंड्स होती है इंग्लिश के अंदर, कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे जब भी हम बोलते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनकी जो साउंड है वो अलग अलग होती है, वर्ड्स पे डिपेंड करती है उनकी साउंड क्या होगी। उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक टेबल के थ्रू समझाया गया है ताकि आप इजीली उनको समझ पाओ। सबसे पहले जो अलग अलग तरह की साउंड्स होती हैं वो होती है, 3 तरह की साउंड होती है इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले आती है वाउल साउंड, नेक्स्ट होती है डिप्थोंग्स और नेक्स्ट होती है कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले आता है हमारा वाउल्स सॉरी। जैसे हम सभी जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर टोटल 5 वाउल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, लेकिन जो वो साउंड क्रिएट करते हैं वो साउंड ओनली 5 ही नहीं होती, वो साउंड क्रिएट करते हैं 12 वाउल साउंड्स जो अलग अलग तरह से यूज़ होती है। एग्जाम्पल है जैसे वर्ड दिया गया है बिट, जैसे BIT, अगर इंग्लिश में इसको हम यूज़ करेंगे तो वर्ड किससे शुरू हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर इसे हिंदी में लिखेंगे तो वाउल की साउंड क्या आएगी, ई की साउंड आएगी। तो कोई भी वर्ड जब हम बोलते हैं वो डिपेंड करता है कैसे उसका वर्ड में यूज़ हो रहा है, उसी पे उसकी साउंड डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन साउंड ऑफ 2 वाउल्स, जब 2 वाउल्स की साउंड को मिला दिया जाता है जो वर्ड बनता है वो होता है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स के अंदर एक वाउल साउंड भी हो सकती है जो दूसरी वाउल साउंड से मिलके बनी होती है। जैसे एग्जांपल दिया गया है ओ और यू दोनों क्या हैं, वावल्स हैं, और एक वर्ड दिया गया है हाउस जिसमें दोनों वाउल यूज़ हो रहे हैं। तो डिप्थोंग्स क्या हो गए यहाँ पे ओ यू, और इसकी साउंड क्या आ रही है हाउस। तो इस वर्ड को आप प्रैक्टिस कर सकते हो डिप्थोंग्स की प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड वो साउंड होती है जो ना तो किसी वाउल की साउंड होती है और ना ही डिप्थोंग की साउंड होती है, वो होती है हमारी कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल के लिए पॉट दिया गया है, एक वर्ड है जिसमें पी और बीच में आता है ओ विच इज़ वाउल और नेक्स्ट इज टी, तो वर्ड क्या बन गया पॉट। इस वर्ड को आप बोल के देख सकते हो किस तरह से बोला जा सकता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या आएगी, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं ताकि आप उन्हें प्रोनाउंसिएशन करना सीख सको। इसके अलावा उन वर्ड्स को हिंदी में कैसे बोला जाएगा, आप उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हो, ये समझने के लिए, ये सीखने के लिए उन्हें लिख के भी दिखाया गया है हिंदी के अंदर, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अलग अलग तरह की साउंड्स होती है, जैसे सबसे पहले आती है वावल साउंड्स। यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, ई, डबल ई की साउंड, आई, यू और डबल ओ की साउंड। जैसे स्लीप है, और अगर सिंगल आई आ जाएगा तो स्लिप हो जाएगा। ओ यू की साउंड है बुक, डबल ओ आ जाएगा तो बोट। कीप, डिप, पुट, ग्रुप, फील, फिल, फुट, टू, ये सारी हैं वाउल साउंड, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट होती है कॉम्बिनेशन वाउल। कॉम्बिनेशन वाउल साउंड क्या होती है, डिप्थोंग। जैसे ई की साउंड है नियर, डियर, हियर। ई की साउंड कौन कौन सी होती है, लेट है, केक, गेम। ओ और ए साउंड बॉट, लोन, मोस्ट।
ओ यू साउंड, माउथ, काउ, क्लाउड। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड जैसे पी की साउंड है, टी की साउंड है, के साउंड है और एल की साउंड। फॉर एग्जाम्पल पेन, रिपोर्ट, स्टॉप, ट्रेन, स्टोरी, पुट, बुक, कोल्ड, म्यूजिक, लुक, प्लेस, स्कूल। आप इन्हीं सभी वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सीखने के लिए इनको बोल के देख सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जितना ही इंग्लिश वर्ड्स की प्रैक्टिस करके देखोगे वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन, उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट दी गई है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज़ रोल प्ले बेस, जो हम क्लासरूम में ही कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा MCQ। क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोनेटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वी राइट वर्ड्स इन इंग्लिश। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल अंडरस्टैंड सेंटेंसेस। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मैनी वर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़। इट इज़ द स्टडी ऑफ द साउंड्स वी मेक व्हेन वी स्पीक। तो कौन सा ऑप्शन जितना भी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड वी यूज इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। कौन सी अलग अलग तरह की साउंड्स होते हैं जो हम इंग्लिश उच्चारण करते टाइम यूज करते हैं। वाव साउंड, डिप्थोंग साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव, आपको चूज करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फोनेटिक्स। ये आपको एक्सप्लेन करना है फोनेटिक्स का मीनिंग। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वावल, डिप्थोंग एंड कॉन्सोनेंट। इनके अंदर जो डिफरेंस है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट प्रोनाउंस सिंपल वर्ड्स प्रॉपरली। ये आपको प्रैक्टिस करके देखना है। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं जो आपने सीखे इस सेशन से, वो आपको नोटबुक के अंदर भी करने हैं। तो आज का सेशन हमारा था प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। कोई भी वर्ड है उसकी साउंड है वो डिपेंड किस पे करती है, कैसे आप प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट कर सकते हो, वावल साउंड क्या होती है, डिप्थोंग साउंड क्या होती है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, फोनेटिक्स क्या होते हैं, कैसे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर सकते हो। सो आज का सेशन आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।